यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था, लेकिन फिलहाल हमने तो जो कहा ना, रोक भी लगा दी। जो कहना था कहा, रोक लगाया है। फिर से नया ड्राफ्ट बना करके दीजिए कोर्ट के सामने, जो आशंका लोगों ने जाहिर किया था उसको लेकर के। इसके अलावे जो पहला कमीशन बना था 2012 में, उसमें जो थोराट साहब थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने बजाबते जांच किया था कि जो राष्ट्रीय संस्थान है, जैसे एम्स में ही एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया था, IIT IIM में आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उसकी जांच की जवाबदेही उनको मिली थी और उसी के आधार पर 2012 में जो ये बना था। लेकिन इसके बाद जैसा हमने अभी आपको कहा कि रोहित वेमुला की माँ और वो तानवी जो बने मुंबई में जिसने आत्महत्या कर लिया था, उसकी माँ, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और उस याचिका के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके आधार पर आप एक नियम बनाइए, कायदा बनाइए। उसी का विरोध जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ने जो जारी किया अधिसूचना, उसी के विरोध में ये सब कुछ हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को निर्देश दिया है। तो सरकार को निर्देश दिया है तो सरकार क्या निर्णय लेती है, नया क्या पास करती है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है ना। सरकार ने खुद, शिक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में ये कबूल किया है कि पिछले 5 वर्षों में 100 लोगों ने आत्महत्या किया, उसमें प्राय सब दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, उन लोगों ने आत्महत्या किया। क्यों हो रहा है सब भाई? क्यों नहीं उनको उनके साथ वो परिस्थिति जो है उस संस्थानों में पैदा की गई जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या किया? तो ये परिस्थिति तो खत्म होनी चाहिए ना भाई। अगर इसी तरह से परिस्थिति अगर इसी तरह की जारी रही तो इस तबके के लोग, जैसे रोहित वेमुला के बारे में हमने कहा कि विलक्षण प्रतिभा का आदमी था वो, उसी तरह से मुंबई में जिस डॉक्टर ने जो ये MD कर रही थी, वो 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, उसने आत्महत्या कर लिया और भील जाति की थी। और पहली दफ़ा उस समुदाय का कोई लड़का या लड़की जो है इस पढ़ाई के इस स्तर पर पहुंचा था। तो आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार होगा, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। तो इसलिए हम ये कहेंगे, ठीक है सर, देखा जाए कि अभी जो नया नियम बनाने जा रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो बन के तैयार होता है, उसके बाद जो है उसको देखने के बाद अपनी राय आदमी, अलग अलग लोग अपनी राय देंगे। और जहाँ पर एक तरफ देखा गया कि लोग बोलने से बचते रहे, जिस पर आप खुल कर लिखे, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि फिर से एक बार जाति पाति में उलझा करके पीछे ले जाना। जाति पाति तो है ही, जाति पाति नहीं है क्या? आपकी माँ कौन जाति की है, बाबूजी कौन जाति के हैं? जातियों में तो शादी हुआ है भाई, तो जाति पाति तो है ही। जाति के बाहर जो है हिंदुस्तान में कितनी प्रतिशत जातियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं? मुश्किल से 5%। और 5% में किसका हुआ? ऊपर वाला हो जाता है कि ब्राह्मण का राजपूत के यहाँ हो गया, राजपूत का भूमिहार के यहाँ होगा। अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण का होता किसी दलित के यहाँ, किसी पिछड़े के यहाँ, तो एक बात होती। तो 5% भी जो इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं, वो शादियाँ जो है नज़दीक में हो रही हैं, दूर वाली शादी नहीं हो रही, गोरे और सांवले में नहीं हो रही है, गोरे और गोरे में ही हो रही है। तो इसलिए इसको अगर मिटाना है, अगर ये हम मानते हैं कि देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए ये अच्छा नहीं है, तो इसको तो बदलना पड़ेगा ना भाई। नहीं तो क्या कारण है? गजनी जो है आया 17 बार जो है सोमनाथ को लूटा, 17 बार। कहाँ से आया? अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान की आबादी क्या थी और हमारे देश की आबादी क्या थी? हम क्यों नहीं रोक पाए उसको? 6 टन 6.5 टन सोना लूट के ले गया, कितना हवाई हीरा जवाहरात लूट के ले गया, कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसी स्थिति क्यों हो गई? हमारे यहाँ जो अंधविश्वास है, रूढ़ी है, कहा जाएगा कि फलना दिन के फलना और यात्रा ना करे के चाहिए, शनिचर को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, मोछ नहीं बनाना चाहिए, ये सब क्या है? एक ज़माने में हमारे देश का समुद्री व्यापार इतना था, 12वीं 13वीं शताब्दी में हो गया कि समुद्र यात्रा पाप है। यहाँ तक कि आपको मोतीलाल नेहरू गए विदेश पढ़ने में आए तो उनको पंडितों ने कहा कि प्रायश्चित कीजिए, उन्होंने नकार दिया। गांधी जी गए
मैंने पढ़ने के लिए विलायत लॉ का डिग्री लेने के लिए, तो उनके जात के लोगों ने मैंने नोटिस जारी किया, कोई इनको विदाई देने के लिए जाएगा तो उस पर दंड लगेगा। तो ये स्थिति रही है। तो इस तरह से अंधविश्वासी इस मुल्क को बना दिया गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक से एक साधु महात्मा दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने कहा जाए कि छुत्तर धोने का लूर नहीं है, वो भी आके प्रवचन दे रहे हैं। कौन कौन साधु हैं, कौन कौन महात्मा हैं, कहाँ से अचानक पैदा हो गए भाई? पहले तो हम इस तरह का दिखाई नहीं देता था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जैसे क्या कहा जाए कि बरसात में जैसे ये उपजता है, मेढक उपजता है, उस तरह से पैदा हो गए। ये कहा जा रहा है कि इसको ये बिल जो लाया गया है भेदभाव मिटाने के लिए लाया गया है, गलत तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसको ये जो बिल लाया गया है भेदभाव मिटाने के लिए लाया गया है, गलत तरीके से कुछ लोगों के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है। भाई मैनिपुलेट कौन कर रहा है भाई? सरकार हमारी नहीं ना है, सरकार हमारी नहीं है। जो प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को देखिए। तो ये जो कह रहे हैं कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनको तो पूछना चाहिए ना नरेंद्र मोदी जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि क्यों भाई आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैनिपुलेट हम नहीं ना कर रहे हैं। मैनिपुलेट जो है पहले अपोजिशन के लोग नहीं ना, कांग्रेस पार्टी नहीं ना मैनिपुलेट कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं ना मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट करने की ताकत जो है उसके पास है ना, जिसके पास सत्ता है। तो जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार आवाज अब तेजस्वी यादव के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, हमारे मैंने सबसे छोटे बेटे जो हैं उससे भी छोटे हैं, उसके बारे में हम कोई बात आपसे नहीं। राजद के टॉप लीडर रहे हैं, क्या कारण रहा कि अब वो सब छोड़िए कारण, अब उसके बारे में विश्लेषण करने के अभी जो सब्जेक्ट है उस पर बात कीजिए। काहे के लिए छितरा रहे हैं 10